ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली से क्या अभ्यास चल रहा है? भैया आज की मुरली तो पढ़ी है, अभ्यास तो अभी तक मैंने शुरू ही नहीं किया। आप मुरली रिवाइज करो, फिर हम अभ्यास करेंगे। हाँ छोटे, ठीक है, तो आज की मुरली रिवाइज करते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों के लिए गीत बजाया था, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। तो बाबा ने बच्चों से पूछा कि मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और किसने सुना? तो बच्चों ने कहा कि आत्माओं ने। तो बाबा ने कहा आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता ना, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। तुम हो ब्राह्मण और देवता तो ब्राह्मण नहीं है। बाबा ने कहा ब्रह्मा को भी देवता नहीं कह सकते। तो अभी बाबा हम बच्चों को ये फर्क समझा रहे हैं कि ब्रह्मा देवताए नमः कहते, विष्णु देवताए नमः कहते, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो फर्क है। विष्णु तो देवता है लेकिन ब्रह्मा तो देवता नहीं है। ब्रह्मा तो ब्राह्मणों का बाप है। तो बाबा ने कहा मनुष्य अंधश्रद्धा में जो आता है सब बोलते रहते हैं। बाबा ने फिर आगे हम बच्चों को कहा कि शरीर से हम कर्म करते हैं, शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो मौत हो जाती है। तो शरीर से प्यार नहीं रहता आत्मा को, आत्मा से प्यार रहता है किसी भी व्यक्ति को। आत्मा में भी प्यार है तभी जबकि आत्मा शरीर में है। इसलिए पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर उनकी आत्मा को याद करते हैं, बुलाते हैं, उनको भोजन करवाते हैं। परंतु पहले शरीर में मोह था, वह शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते थे कि आत्मा को बुलाते, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। तो बाबा ने हम बच्चों को आज याद दिलाया है कि जब हम आत्मा शरीर में होते हैं तभी हमारा उस शरीर में भी मोह होता है। आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो शरीर का मोह भी खत्म हो जाता है। हाँ भैया, देखो ना, दिन रात जिस शरीर के द्वारा उस आत्मा को प्यार करते हैं, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो 10-5 घंटे में ही शरीर को लेके जाते हैं और जला देते हैं। फिर उस शरीर से कोई प्यार नहीं रहता। जो वादे लोग करते हैं ना भैया कि मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगा, तुमसे प्यार करता हूँ, ये वो, लेकिन जैसे ही मृत्यु हो जाती है उस शरीर से भी कई लोगों को डर लगता है भैया। मुझे तो डेड बॉडी से बड़ा डर लगता है भैया। मुझे लगता है कि जैसे कि भूत ही आ गया है घर में। जहाँ मौत होती है ना भैया, मैं वहाँ कभी नहीं जाता हूँ। जब तक उस शरीर का अंतिम संस्कार ना हो जाए मैं जाता ही नहीं हूँ भैया। मुझे बड़ा डर लगता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डेड बॉडी से डर लगता है भैया। हाँ छोटे, तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि हम बच्चों को आत्मा समझने में बहुत अभ्यास करना चाहिए। और आज बाबा ने कहा कि बच्चों ने जो गीत सुना, ये आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह से मुझे ले चलो जहाँ मुझे शांति और चैन मिले। तो सुखधाम और शांति धाम है, वहाँ बहुत चैन रहता है। यहाँ तो कलयुग में कितना आत्माएं बेचैन रहती है, सतयुग में बेचैनी नहीं होती, वहाँ तो आराम होता है ना। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है जब सब भूल जाते हैं बच्चे तब मैं आता हूँ तुम बच्चों को सुख और चैन देने के लिए। तो हम बच्चों को बाबा सुख और चैन दे रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा वही यहाँ सुख चैन ले सकते हैं जो बाबा की आज्ञा पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं। सब ब्रदर से ना सब परमात्मा तो नहीं हो सकते। जैसे कहते हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा, लेकिन परमात्मा नहीं कह सकते। पुण्य परमात्मा, पुण्य पाप आत्मा नहीं कह सकते। परमात्मा को ऐसे नहीं कहते क्योंकि परमात्मा एक ही है। तो बाबा ने कहा कि तुम याद रखना है कि बाप भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, वकील भी है, बैरिस्टर भी है, क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है ना। तो बाबा ने कहा सतयुग में कोई जेल वगैरह नहीं होती है, बाप सबको जेल से छुड़ाने के लिए आता है ना छोटे, इसलिए सतयुग में तो वहाँ कोई जेल होती ही नहीं है। और सतयुग में अशुद्ध कामनाएं भी नहीं होती है। अभी तो देखो कितनी अशुद्ध कामनाएं होती है मनुष्य आत्माओं में। तो बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया है कि सतयुग और अभी में क्या क्या फर्क है। हाँ भैया, यहाँ कलयुग में तो छोटा बच्चा भी दुखी है, पढ़ाई से दुखी है, कोई अपने जॉब से दुखी है, कोई अपने परिवार से दुखी है, कोई पैसे के कारण दुखी है, कोई शरीर
हाँ हाँ छोटे, इसीलिए बाबा ने कहा कि हम सभी बच्चे भी नंस है, क्योंकि गृहस्थ व्यवहार में रहते हमें नंस बनना है। नंस माना नन बट वन, माना एक शिव बाबा के सिवाय दूसरा कोई भी याद नहीं करना है। उन्हों की बुद्धि में है, फिर भी दो आ जाते हैं लोगों की बुद्धि में। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं कि गॉड का बच्चा था, परंतु गॉड की नॉलेज नहीं है उन लोगों को। तो बाबा ने कहा सिर्फ मुझे याद करो। बाबा ने ये भी कहा, बाप कहते हैं मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। बाबा ने कहा जो हर एक की दिल की बैठ रीड करूंगा, ये आए ही है पतितों को पावन बनाने। इसलिए अगर कोई पवित्र नहीं रहते, बाबा से झूठ बोलते हैं, तो नुकसान खुद को पहुंचाएंगे। गाया हुआ है ना, देवताओं के सभा में आंसू आकर बैठे तो बाप का थोड़ी ना नुकसान होगा, उन आत्माओं का ही नुकसान होगा। बाबा ने कहा बहुत है जो ठगते हैं, अपने सत्यानाश करते हैं, भूल जाते हैं कि परमपिता परमात्मा का राइट हैंड धर्मराज है। उनके आगे झूठ बोलते तो खुद ही दंड के भागी पड़ जाते। बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज एक आता था और विकार में जाता रहता था। पूछा जाता था जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो आते क्यों हो? तो व्यक्ति कहता था आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा, पवित्रता अच्छी लगती है परंतु रह नहीं सकता हूँ, आखिर तो सुधर जाऊंगा, नहीं आऊंगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। तो बाबा ने एक उदाहरण भी दिया छोटे आज। हाँ भैया, मैं भी मम्मी से झूठ बोलता हूँ ना, जब मैं ठगी करता हूँ ना, जब मैं अमृत वेला नहीं उठता और फिर भी बाबा से प्यार से बात करके सोचता हूँ कि बाबा मुझे माफ कर देगा, तो मैं तो खुद का ही नुकसान करता हूँ, उसमें बाबा का तो कोई नुकसान नहीं है भैया, नुकसान तो मेरा ही है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ अगर मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो मैं सुधरूंगा कैसे, इसलिए सुधरने के लिए मैं रोज मुरली पढ़ता हूँ भैया। हाँ हाँ छोटे, इसीलिए बाबा ने आज ये भी कहा है कि वायुमंडल खराब करते हैं अगर कोई ऐसे आते हैं पतित। तो बाबा ने कहा, कहते हैं बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। बाबा ने युक्ति भी बताई है, खान पान की खिटपिट होती है तो ऐसे नहीं नौकरी छोड़ देंगे, फिर युक्ति से चलाना है। कोई को समझाओ तो बिगड़ जाते हैं ना, इसलिए युक्ति से चलना है। कोई विरोध करते हैं तो मानते नहीं है, तो बाबा ने कहा युक्ति से चलो। तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों को आज बार बार बताया है कि तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की जैसे स्कूल में रेस होती है ना स्कॉलरशिप लेने के लिए, वैसे तुम्हारी भी रेस चल रही है, पढ़ाई पढ़नी है और सबको परिचय देना है। समझे छोटे? आज कौन सा होमवर्क करना है? हाँ भैया, आज मुझे अभ्यास करना है कि मुझे सत्युग में जाकर चैन मिलेगा, लेकिन अभी मुझे सिर्फ बाबा को याद करना है, कोई झूठ नहीं बोलना है, ठगी नहीं करनी है। मैं भी बहुत झूठ बोलता हूँ ना भैया, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, अभिमान करता हूँ, वो सब मैं छोड़ दूंगा। आज मैं बहुत अभ्यास करूंगा भैया, देखना कल तक मेरे अंदर का सारा अभिमान निकल जाएगा। मैं कोई बहुत सालों तक अभ्यास नहीं करूंगा भैया, एक दिन में सारे अवगुण निकाल दूंगा। अच्छा छोटे, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत प्यार से वरदान दिया, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। स्लोगन में बाबा ने कहा, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।